अब उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है। पावर जनता ने दी इनको वोट डाल के। अब क्या जनता आपको दूध भी पिलाए, अब आपको कॉम्प्लेन भी उसमें डाल के दे, अब आपको चमनप्राश भी खिलाए? क्या क्या दें आपको? कितनी ताकत आपको चाहिए? अगर ताकत और चाहिए तो फिर रियासी डैम में चले जाओ, बहुत पावर निकलती है। चंद्रकोट डैम में चले जाए, बहुत पावर निकलती है। और क्या पावर चाहिए आपको? आपने लोगों को देना कुछ नहीं है और ताकत का नाम लेके, बहाना लेके बात करते हो। तो बड़ा अच्छा दूध जो मिलता है प्योर, वो पीजिए, ताकत आ जाएगी आप। उमर साहब अब बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी काम करने की क्षमता या ताकत नहीं है। मुझे बताइए, परसों जो 104 केस आपसे ट्रांसफर किए, किसने किए? ये क्या किसी सरपंच ने किए हैं या किसी पंच ने किए हैं? ये सीएम साहब ने किए हैं। और इतनी पावर 104 केस आपसे ट्रांसफर करने के बाद भी ताकत पावर नहीं है, तो आप किसकी बात करते हो? और मुझे बताइए, आपके पास जो कहते हैं कि फाइलें नहीं आई, फाइलें नहीं पहुंची, एलओपी साहब ने जो है 26 फाइलें तैयार करके आपके लिए आगे रखी हैं, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप क्यों नहीं उनको लेते हो आगे? और मुझे बताइए, ये जो तमाम हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, नीड बेसिस हैं, ये कब लगे? ये क्या कल लगे हैं? ये 10 साल पहले लगे हैं? ये 30 साल पहले लगे हैं। 1994 के बाद ये तमाम चीजें आपकी सरकारों के तहत निकले हैं। और आपके आगे जितने भी काम काज, पैसे बढ़ाना, करवाना, एडजस्टमेंट आपके तहत हुए हैं। तो आप जो ये बात बोलते हो, बार बार बहाना लोगों को देते हो, जब लोगों को लॉलीपॉप, ये कहते हैं कि एलओपी दे रहा है। एलओपी नहीं, आपने लॉलीपॉप दे रहे लोगों को। वोट लेते हो तो उसके बाद उनको धोखा देते हो कि अब क्या करें, कुछ है नहीं। वैसे भी सही बात है, सर्दियां आने वाली हैं, ताकत आपको चाहिए और उसके लिए तैयारी कीजिए। कौन सी अच्छी चीज मार्केट में है वो लीजिए, वो खाइए। वो ताकत दिमाग की, आंखों की होश लाइए कि आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों का काम करना चाहते हो, करिए। नहीं करेंगे, सेशन के अंदर हमारी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो उसके बाद संघर्ष समिति जो है बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर जनसैलाब के रूप में बाहर। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यसभा की इलेक्शंस को लेके कोई कहता मैं एमपी बनूंगा, कोई कहता है इसको बनाओ, फिर उसके बाद एमएलए नॉमिनेट के लिए मुझे एमएलए बनाओ, उसका नाम दीजिए। फिर नगरोटा की असेंबली के लिए लड़ाई है, बड़गाम की लड़ाई है। लेकिन मुझे बताइए, इन सबके चक्रों के पीछे जो जनता पिस रही है आज के लिए, उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए कौन बात करेगा? हमारे डेली वेजर्स, हमारे यूथ, हमारे नौजवान जो बेचारे आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो है कगार पे घूम रहे हैं। आज ना नौकरी है, ना कहीं काम काज है। और मुझे बताइए, डेली वेजर्स, वो चाहे एसपीओस हो, आंगनवाड़ी हो, मिड डे मील कुक हो, आशा वर्कर्स हो, हमारी मालिकम चौकीदार, लैंड ओनर्स हो, हमारे पीएचई के हो, इरिगेशन के हो, बीडीए वर्कर्स हो, ये तमाम लोगों के लिए जो आस लगी है, उसके लिए कौन सोचेगा? तो उसके लिए कोई बात नहीं करेगा। सेंटर अगर दे सकती है तो उसके पास जाएगा कौन? बात कौन करेगा? ये लोग अपनी कुर्सी के लिए बात करेंगे, गरीब ले नहीं। अभी करवा चौथ का त्योहार गया है, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, आप देख रहे हैं उस दिन प्रोटेस्ट के दौरान क्या बेचारी मासूम गरीब गुर्बत की वो है हमारी महिलाएं, उन्होंने क्या लिया होगा, कैसे करवा चौथ मनाया होगा, वो जानते होंगे जब भगवान जानता होगा। लेकिन इनके साथ हमारे जो बड़े बड़े लीडरान इनके वोट लेके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, इनके बच्चे भी वीवीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं, वीवीआईपी कल्चर जो है अडॉप्ट करते हैं, और उसके बाद ना उनको जाने का आने की टेंशन है। वो गरीब क्या करे, किस स्कूल में जाए, क्या पहने, क्या ले? आने वाली दिवाली है आगे, मुझे बताओ कितने त्योहार ऐसे निकल गए। दिवाली पे क्या लेंगे? इनके लिए वो दिवाली है जब बड़ा दिवाला फटने वाला इनके लिए। मुझे बताइए आप लोग। और आप लोगों ने सिर्फ जम्मू कश्मीर को लूटा है। लीडरानों ने, ये सरकारों ने 30 साल से जो है उल्लू बना के रखा है जम्मू कश्मीर की जनता को। और जनता को भी संभलना चाहिए कि वोट लेने के टाइम आपके पास आके रिश्ता निकालते, आपके हाथ पांव पड़ते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आप कौन और हम कौन, और आपको छोड़ देते हैं रोडों पे प्रदर्शन धरने करने के लिए, और खुद वीवीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं और आपको नहीं देखते। लेकिन आप लोग मजबूर होकर फिर रोडों पे आना पड़ता है। मैं पहले ही बोलना चाहता हूं कि निजाम चेंज करो, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन या जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो उसको चेंज करो, कि जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी आवाज बुलंद करते हैं, ऐसे नेताओं को चुन के लेके आओ। अगर दोनों भाई मिलके काम करते तो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतरी होती। ये भाई नहीं, ये आपस में अगर काम कर रहे हैं, एलजी साहब का काम करने का तरीका अपना है, नजरिया अपना है, उमर साहब का तरीका अपना है। और उमर साहब कहते हैं कि मुझे जो है पावर मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए। अब उमर साहब जी को अपनी गाड़ियों की पावर मिल गई, बंगलों की पावर मिल गई, सैलरी बढ़ाने की पावर मिल गई, उनके प्रोटोकॉल की पावर मिल गई। लेकिन जो आप लोगों ने लोगों की पावर का जो धोखा दे रखा है, वो पावर कहाँ है? और एलजी साहब ने अपना काम कर रहे हैं, जो उनके पास है, पुलिस डिपार्टमेंट उसका काम किया,
एसपीओ को 1500 जो है वो नौकरी करके दे दी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, अगर आपके पास पावर नहीं है तो सत्ता में बैठे क्यों, किस लिए बैठे सत्ता में? और आपने सत्ता में बैठ के जो लोगों को गुमराह किया है वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। और असेंबली सेशन जो स्टार्ट होने वाली है, हमारी संघर्ष समिति का चैलेंज है कि हम कश्मीर के अंदर भी बड़ा आंदोलन करेंगे और जम्मू के अंदर भी। और अगर आपने उसके अंदर हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट जहां वेजेस बढ़ाने का काम नहीं किया तो आप याद रखना कि सरकार के लिए कितने बड़े मोर्चे खुलेंगे, संभालना मुश्किल हो जाए।